वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हमने फ्रेमिंग क्वेश्चंस और टैग क्वेश्चंस या यूँ कहीं क्वेश्चन टैग्स का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। और इसमें आपको ज़्यादा रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो एग्जाम्पल्स देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आपको रूल्स बता देंगे। बस आपको एग्जाम्पल्स देखना है, उसी ट्रिक से आप कितने भी आपके क्वेश्चन दे दिए जाएँ आप बहुत ईजीली बनाकर आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस देखते हैं। आपको पता है जब हम वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो दो तरीके से बनाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। इसके अलावा हम और तरीके से जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको नहीं बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपकी जेएमआर, वॉज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, सेल, कैन, मे, शुड, वुड, ये सारे मॉडल्स, ये सब मिलाकर हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको मिलाकर हम आपके हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं। यस या नो दिया हुआ हो तो उसे हटा दें। अब जब हम प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बनाए हम ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जो आंसर देगा उसका हमें क्वेश्चन बनाना है। अगर उसमें यस या नो दिया हुआ है तो उसको हटा दें। शेष चेंज इस प्रकार करें। ये आपके हमने प्रोनाउंस लिखे हैं, यानी आई वी दिया हुआ है तो उसको यू में चेंज कर दे। सिंपल सा है, आई वी है तो यू में चेंज कर दे, यू दिया हुआ है तो आई वी में चेंज कर दे, यानी आपस में एक दूसरे को चेंज कर दे। अगर क्वेश्चन में आई वी है तो यू में, और यू है तो आई वी में। माई अवर है तो योर में, और योर दिया हुआ है तो माई या अवर में चेंज करना है। अब ये माई अवर का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है तो अवर में चेंज होगा। अगर हम स्वयं ही है तो माई में चेंज होगा। मीयस दिया हुआ है तो यू में, और यू दिया हुआ है तो मीयस में। ये कहाँ आएगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आए। जब ये मी यास कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू में चेंज कर दे। यू ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मी या अस में चेंज कर दे। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगा दे, यानी जो कर्ता दिया हुआ है, मान लीजिए कर्ता डू ले रहा है तो डू लगाएं। अगर कर्ता आपके ईजेएमआर में से जो ले रहा है, जो कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दे। बहुत सिंपल है। आइए समझते हैं पहला सेंटेंस। ये दिया हुआ है जैसे यस आई हैव डन माई वर्क, हाँ मैंने अपना कार्य कर लिया। तो सबसे पहले यस या नो दिया हुआ है तो इसको हटा देना है, यानी यस या नो को हटा दे। ये ध्यान रखिए। आई को किस में चेंज करना है, यू में। और ये रही हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, कर्ता पीछे चला जाएगा। अब इस आई को हमने किस में बदलना है, यू में, यानी ये यू में बदला, इनको आगे पीछे कर दिया, यानी हैव तो ले लिया आगे और आई को यू में बदल के कर लिया पीछे। बाकी वही डन, वही डन, वही माई। आप बस ध्यान रखें, माई को किस में बदलेंगे, योर में। ये माई को योर में बदल दिया, वर्क को वर्क में, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, नो ही हैज़ नॉट कम होम, नहीं वो घर नहीं आ चुका है। अब यस या नो दिया हुआ हो तो उसे हटा दें, यानी हम क्या करेंगे, नो को हटा देंगे। और यहाँ पर आप देखिए ही, सी, इट, दे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। इनको न तो आई में बदलना, न वी में, न यू में, ये ऐसे के ऐसे ही आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सहायक क्रिया आगे, कर्ता पीछे, और ये नोट भी हट जाता है। देखिए आप, हेज आगे ले लिया, ही पीछे ले लिया, नोट हटा दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक जब हम बनाते हैं, एक बात ध्यान से सुने, तो सेंटेंस चाहे नेगेटिव में दिया हुआ हो चाहे अफर्मेटिव में, यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक, प्रश्न हमेशा सकारात्मक ही बनाना है, यानी क्वेश्चन हमेशा अफर्मेटिव पॉजिटिव ही बनाना है। क्वेश्चन कभी नोट से नहीं बनाना है। यानी ये हेज, ही उल्टा सीधा कर लिया, हेज आगे ही पीछे, कम का कम, होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़े, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब इसमें यस नो दिया हुआ नहीं है, आई को किस में बदल देंगे, यू में। आई को किस में बदल दिया, यू में। अब यहाँ आई था इसलिए एम था, लेकिन ईजेएमआर में क्या होता है आपको पता है, कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम आता है और यू के साथ क्या आता है, आर। इसलिए जब ये यू में बदला आई, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आई था इसलिए एम था, यहाँ यू हो गया। देखिए आई वी को यू में बदला तो यू, इसके साथ क्या लगाया, आर। फिर वही रीडिंग, वही अ बुक, वही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, यस आई सा योर सिस्टर, हाँ मैंने तुम्हारी बहन को देखा था। ये एस नो दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, येस या नो को हटा देंगे।
फिर आई को किस में बदलेंगे, आई वी को यू में बदल दिया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पार्ट सिंपल में दी जाती है। तो आपको पता है पार्ट सिंपल में जब हम प्रश्न बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब आती है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको डिड में बदल दिया। देखिए आप डिड लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि पार्ट सिंपल का है। आई को यू में बदल दिया और डिड के साथ क्या आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। और योर को किस में बदला, ये देखिए आप योर को किस में बदलेंगे, यहाँ पर ये योर को माई यावर में, तो यहाँ पर माई में बदला, माई सिस्टर। मैं फिर समझा दूं आवर में क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि प्लूरल नहीं है, बहुवचन होता तो बदलते। यहाँ मेरी बहनी है इसलिए माई में बदल रहे हैं। आर, तो यहाँ पर हमने लिखा डिड यू सी माई सिस्टर क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 देखते हैं, यस आई नो हिम। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही, इसमें भी नजर नहीं आ रही थी, इनमें नजर आ रही थी, इसमें भी नजर नहीं आ रही। ये देखिए यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का है। दो ही तो टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आती, एक तो पार्ट सिंपल में तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और एक प्रेजेंट सिंपल में वहाँ पर क्या होता है, या तो एस या ईएस मिलेगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये फर्स्ट फॉर्म रही तो ये क्या रहा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। आई को किस में बदलेंगे, सबसे पहले तो येस नो हटा दिया, आई को यू में बदलेंगे, ये बदल दिया। यू के साथ प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, डू आता है, डू लगा दिया। डू यू नो, और हिम का हिम लिख दिया, मैंने बताया थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, हिम का हिम लिख दिया। अब 6 देखते हैं, नो माई ब्रदर डज नॉट लिव इन दिस हाउस, मेरा भाई इस घर में नहीं रहता है, नो को हटा दिया। अब ये देखिए डज वाला है, हेल्पिंग वर्ब नजर आ गई, यानी कि डज कहाँ ले लेंगे, आगे नोट भी हटा देंगे, कुछ नहीं करना। इस माई ब्रदर के पहले डज रखो, पूरा ही उतार दो। ये डज कहाँ ले लेंगे, सहायक क्रिया। जब वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, कर्ता से पहले। तो ये योर ब्रदर, माई ब्रदर को माई को किस में बदलेंगे, ये माई को योर में, तो माई ब्रदर को योर ब्रदर में बदल दिया, और डज को आगे ले लिया, ये डज को आगे ले लिया। बाकी वही लिव इन दिस हाउस, लिव इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जब डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में आए, यहां तो हमने देखा डू डज डिड किस रूप में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये देखिए डू डज डिड किस रूप में आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी ये प्रश्न बना रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये स्वयं भी मेन वर्ब के रूप में आ जाते हैं, जैसे आई डू माई वर्क, सी डिड हर वर्क। ये यानी जब देखिए आप आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, यहां पर डू किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में। यहां पर देखिए जब डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में आए तो उन्हें हटाकर कर्ता के अनुसार डू डज डिड लगाकर मेन वर्ब डू लगा देते हैं। यानी कि अगर डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो जब प्रश्न बनाएंगे तो इनको डू में चेंज करना है। बस एक बात याद रखो, आप तो हेल्पिंग वर्ब तो कर्ता के अनुसार लगाएंगे ही सही, लेकिन डू डज डिड को मेन वर्ब के रूप में आए तो उन्हें हटाकर डू डज डिड तो लगाएंगे ही सही कर्ता के अनुसार, लेकिन मेन वर्ब में उन्हें डू के रूप में लगा दें आप। चाहे डू दिया हो तो डू तो आएगा ही सही, लेकिन डज दिया हुआ है तब भी डू आएगा, और डिड दिया हुआ है तब भी डू आएगा। ये उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। 7वां देखिए आप, मोहन डिड हिज होमवर्क, यहाँ पर डिड किस रूप में है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिड नोट नहीं है, यानी डिड किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। मोहन उसने उसका होमवर्क डिड यानी किया। अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो आप देखिए डिड मेन वर्ब का मतलब डू डिड डन, सेकंड फॉर्म है डिड, डिड क्या है सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो पार्ट सिंपल हो गया। पार्ट सिंपल हो गया तो प्रश्न किससे बनाएंगे, डिड से। तो ये हमने डिड लगा दिया, यहाँ पर डिड लगा दिया, मोहन करता पीछे ले लिया, और मैंने अभी बताया कि डू डज डिड मेन वर्ब में है, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो इनको एक ही में ही चेंज करना है, वो है डू में। किस में चेंज करना है, डू में।
तो डिड मोहन डू हिज होमवर्क, ये देख के डिड लगा दिया, मोहन लगा दिया, हिज होमवर्क का होमवर्क लिख दिया। बस क्या किया, ये डिड आगे ले लिया और ये जो डिड मेन वर्ब में था इसको किस में चेंज किया, डू में। और देखते हैं, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पर डू क्या किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में। मैं अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं, जब स्वयं मेन वर्ब के रूप में हो तो आई को किस में बदलेंगे, यू में, यू में बदल दिया। अब ये डू डज कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, तो यू के साथ सिंपल में क्या आता है, डू, और ये जो डू दिया हुआ है ये डू रहेगा। डू डज डिड, इसको किस में बदलना है हमें, ध्यान दें, डू में। अब यहाँ पहले से डू दिया हुआ है तो फिर डू को तो डू ही रखेंगे, डू यू डू, और माई का योर में बदल लिया, ये माई को योर में बदल लिया। डू यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। थर्ड और समझते हैं, शी डज नॉट डू हर होमवर्क ऑन टाइम, तो ये देखिए आप, डज नॉट दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल का, और ये डू किस रूप में है यहाँ पर, मेन वर्ब के रूप में। आप समझ गए होंगे मेन वर्ब के रूप में है, तो मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड कुछ भी हो उसको डू ही रखते हैं। तो ये डज हमने आगे ले लिया, डज सी, नोट हटा दिया, नोट क्यों हटाया, क्योंकि नेगेटिव बनाते ही नहीं है। ये डज आगे ले लिया, डज सी डू हर होमवर्क ऑन टाइम, डज सी डू हर होमवर्क ऑन टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, हेज मेन वर्ब हो तो क्वेश्चन डज प्लस हेव से बनेगा। पहली बात तो अगर हेज, जैसे यहाँ डू डज डिड मेन वर्ब था, ऐसे हेज हेव हेड भी मेन वर्ब के रूप में आता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब हेज हेव हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई हो तब तो वो टेंस के रूप में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे ही हेज ईटन फूड, तब ही हेज के साथ ईटन आया। लेकिन जब कभी कभी जैसे डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में आए, ऐसे हेव हेज हेड भी क्या आते हैं, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म नहीं होती है, समझ जाना ये मेन वर्ब के रूप में है। जैसे यहाँ देखिए, ये मेन वर्ब हो तो क्वेश्चन डज प्लस हेव से बनाते हैं, ये रूल देखिए। हेव मेन वर्ब हो तो डू प्लस हेव से बनाते हैं, और हेड मेन वर्ब हो तो क्वेश्चन डिड प्लस हेव से बनाते हैं। हेड तो अपने आप ही पास्ट दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है तो डिड प्लस हेव से आएगा। अब आपने एक चीज कॉमन देखी, चाहे मेन वर्ब यहाँ पर आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है हेज हो, चाहे हेव हो या हेड हो, लेकिन आप ये देखिए जब प्रश्न बनाएंगे तो उनको जैसे इसमें डू में बदल रहे थे, ऐसे इसमें सभी में आप देखिए हेव में बदल रहे हैं, यानी कि इन सबको हेव में बदल रहे हैं। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। यस आई हैव अ पेन, देखिए हेव के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई नहीं है, हाँ मेरे पास एक पेन है, तो यस को हटा दिया, और प्रेजेंट सिंपल का है ना, आई हैव अ पेन अपने आप प्रेजेंट सिंपल का है, तो आई को किस में बदला, आप देखिए हेव दिया हुआ है, हेव मेन वर्ब हो तो डू प्लस हेव में यानी डू लगा दिया, आई को यू में बदल दिया, और फिर हेव लगा दिया, अ पेन का अ पेन रख दिया। 11वां देखें 11th, यस ही हेज अ कार, ये हेज वाला दे दिया, हेज वाले को किस में बदलना है, हेज वाले को डज प्लस हेव में, डज प्लस हेव में बदलना है, एस हटा दिया, और क्या किया, हेज को डज में बदलना है, ये देखिए हेज को डज प्लस हेव में बदलना है, डज ही, और ये हेज को किस में बदला, हेव में, कार क्वेश्चन मार्क। और 12th देखते हैं, नो सी हेड नो मनी, हेड दिया हुआ है यानी पास्ट सिंपल है, यानी डिड में जाएगा, डिड प्लस हेव में। ये देखिए आप यहाँ पर हेड वाला मेन वर्ब हो तो डिड प्लस हेव से बनेगा। अब यहाँ देखिए नो सी हेड नो मनी, तो हमने क्या किया, ये हेड है, ये पास्ट का है, अपने आप पता लग गया ये पास्ट का है, तो ये नो तो हटा दिया, और पास्ट का है, पास्ट सिंपल का, तो डिड में ले गए। आप देखिए हेड वाला किससे बनाएंगे, डिड प्लस है उसे, तो डिड लिख दिया, और फिर सी को यहाँ पर ले लिया यानी करता, बाद में सहायक क्रिया पहले प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड सी, और वही हेड को किस में बदलेंगे, हेव में, चाहे हेज हो, चाहे हेड हो, चाहे हेव हो, मेन वर्ब में हेव ही लिखेंगे, और नो को बदल दिया एनी में, डिड सी हैव एनी मनी, नो को क्वेश्चन बनाते समय एनी में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, ये आपके मॉडल ऑक्सिलियरी वाली जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कुछ नहीं करना, सहायक क्रिया आगे करता पीछे, ये कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स, प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत सिंपल है।
नो अतुल शुड नॉट अब्यूज मी, वही नो हटाएंगे, नो हटा दिया, नोट हटा दिया, सहायक क्रिया आगे कर्ता पीछे, यानी कि शुड अतुल अब्यूज मी, शुड अतुल अब्यूज मी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इतना सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम WH वर्ड से कैसे फ्रेमिंग क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो आपके सबसे पहले जो हमने WH वर्ड लिया है वो है हु का मतलब हर स्टूडेंट जानता है कौन, और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ही वॉज नॉकिंग द डोर, ही वॉज नॉकिंग द डोर, वो दरवाजा खटखटा रहा था। ही, अब इसमें कुछ नहीं करना, जो आपके सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको हटा दीजिए, उसके बाद हु लगाकर सेंटेंस वैसा ही लिख दीजिए। जैसे ही वॉज नॉकिंग द डोर, ये ही हटा दीजिए, ही को हु में चेंज कर लीजिए। तो हु वॉज नॉकिंग द डोर, ये हु वॉज नॉकिंग द डोर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट है उसको हटा दो, वहां हु लगा दो, वैसा ही बना दो, सिंपल एकदम। नंबर 2 देख लीजिए, ही किल्ड अ बर्ड, उसने एक चिड़िया को मारा, ही हटा दीजिए, ही को किस में बदल दीजिए, हु में, हु किल्ड अ बर्ड। ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, मी को यू में बदलेंगे, जैसा हमने नियम जब हमने हेल्पिंग वर्ब वाले सीखे तो वहां पर सीखा था, मी को यू में बदल दिया और ही को हटा दिया, ही को किस में चेंज कर देंगे, हु में, ये हु लगा दिया। हु टॉट मी को यू में बदल दिया, मी को यू में बदल दिया, ये मी को यू में बदल दिया, मी हटा दिया। हु टॉट यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। अब इसमें ये हिज या आपके योर, ये जो भी दिया हुआ होता है इसको हटा देते हैं, यानी जिसमें अधिकार या संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हटा देते हैं। जैसे सी इज हिज सिस्टर, तो आपको उसने नहीं करना, ये हिज हटाना, हिज हटाना है, और इसको वही प्रश्नवाचक बनाएंगे, यानी सहायक क्रिया आगे कर्ता पीछे, और ये इसकी जगह पर वो किसकी बहन है, यानी यहाँ लिखा हुआ है सी इज हिज सिस्टर, वो उसकी बहन है, तो इसको हटाना है, इसकी जगह आप हुज साथ में लिख लीजिए और इनको उल्टा सीधा कर लीजिए, यानी हुज सिस्टर, ये हुज सिस्टर, इनको आगे पीछे कर लिया, इज आगे सी पीछे, हुज सिस्टर इज सी, ऐसे घुमा दीजिए। जैसे यहाँ पर हिज न होता, हर होता, योर होता, तो आप उसको हटा दीजिए, वहाँ हुज लगा लीजिए, वैसा का वैसा लिख दीजिए, ये आगे पीछे कर लीजिए। और देखते हैं, ही रेस्पेक्ट्स योर मदर। अब ये देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला है, डू या डज लगा हुआ है, ऐसे तो डू या डज है, यानी कि इसमें से हमने क्या किया, डज निकाला। और ये योर है ना, योर मदर, अभी मैंने बताया जिसका जिसकी है उसको हटा देंगे, यानी योर को किस में चेंज कर देंगे, हुज में, ये हुज में चेंज कर दिया, यानी हुज मदर तो क्या, ये हुज मदर, ये लिख दिया हुज मदर। इसमें से देखिए आप एस या एस वाला है, तो हम इसका वो जो हेल्पिंग वर्ब वाला बनाते, कैसे बनाते, यहाँ पर ही बना के देख लेते हैं, डज ही रेस्पेक्ट, यही बनाते हैं, अभी हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाला। ये देखिए डज ही रेस्पेक्ट, ये ले आए हम हुज मदर और इसको बदल दिया डज ही रेस्पेक्ट, इसीलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाले सीखे हैं, ताकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से चेंज करो, यहाँ पर हुज लगाओ, योर हिज हर जो दिया हुआ हो उसकी जगह हुज लगाओ, वैसा का वैसा चिपका दो। और देखते हैं हुम, हुम का मतलब होता है किसे, किसको। देखिए ही वॉज लुकिंग एट मी, अब आपको क्या करना है, वो मुझे देख रहा था, प्रश्न ये है वो किसे देख रहा था, तो मी हटाएंगे, बाकी वैसा ही रहेगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये हुम की जगह के पहले एट क्यों आ गया, क्योंकि एट प्रीपोजिशन है, ये आप या तो लास्ट में लिखो, जैसे हुम वॉज ही लुकिंग एट, या फिर इसे पहले लिखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप आगे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, हुम आगे दे दिया, एट नहीं है, एट आप पीछे लिख दीजिए, एट हुम वॉज ही लुकिंग। अब मी नहीं लिखना है, बच्चे क्या करते हैं, ये से बना देते हैं, और वो जो हटाना है उसे भी लिख कर आ जाते हैं, ये हटेगा, इसमें ऑब्जेक्ट हटेगा। देखिए आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, आप किसे पसंद करते हैं, उसे, तो इसमें क्या हटेगा, हुम, हुम से बनाएंगे तो हिम हटेगा। तो ये यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब वाले की तरफ बना लेते हैं, आई लाइक को, यानी आई को तो हम किस में बदलेंगे, यू में, और यू के पहले प्रेजेंट सिंपल का है तो क्या आएगा, डू यू लाइक, और ये किस में बदल, ये हटाएंगे तो किससे बनाएंगे, हुम से, हुम कहाँ आएगा, आगे। देखिए डू यू लाइक यही बन गया, और हुम लगा दिया हमने, हुम डू यू लाइक। यू विल गिव अ प्रेजेंट टू मी, अब यहाँ पर मी हटेगा, वही ऑब्जेक्ट हटेगा, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए हटा दिया।
और ये टू है तो ऐसे ही लगा दिया जाए, एट whom तो टू whom। अब ये विल है और ये यू है, वही हमने जैसे वहां से कहा था। यू को किस में बदलेंगे, ये आगे पीछे होगा ना, ये तो पता है सहायक क्रिया आगे आती है, करता पीछे जाता है। यू किस में बदलेगा, आई में। जब यू आई में बदलेगा तो आई के साथ तो सेल आता है, तो ये सेल आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया टू whom सेल आई गिव अ प्रेजेंट। वो का वही है, कोई चेंज नहीं किया, वो का वैसा का वैसा ही। देखिए अब सेल आई गिव अ प्रेजेंट, ये सेल आई गिव अ प्रेजेंट, टू whom लिख दिया। अगर टू नहीं आगे लगाना है तो पीछे लगा दीजिए, पीछे भी नहीं लगाया, प्रेजेंट तक बना दिया, whom सेल आई गिव प्रेजेंट। आपका बिल्कुल सही है, वैसा का वैसा ही करना है। मैंने बताया सहायक क्रिया वाले इसीलिए हमने पहले पढ़े हैं, क्योंकि WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपका वही सब्जेक्ट आता है, वैसा का वैसा ही यहाँ पर आ जाता है। वॉट का मतलब क्या होता है, क्या या किससे। दे आर वॉचिंग टीवी। अब यहाँ क्या होगा, क्या देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उसको हटा दो, बाकी वैसा का वैसा ही बना दो। वो क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी नहीं आएगा, तो वॉट आगे लगा दिया, वही सहायक क्रिया आगे करता पीछे, ये वॉट लगा दिया, वही आर ये आगे, आर दे वॉचिंग टीवी, तो आंसर ही है इसलिए टीवी हटा दिया, वॉट आर दे वॉचिंग। बहुत सिंपल है। 10वां आई एम प्लेइंग। अब यहां पर देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, संज्ञा दी हुई है, सहायक क्रिया के बाद संज्ञा दी हुई है, आई एम प्लेइंग। अब यहां पर हम ये नहीं बना सकते व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं, क्योंकि आई एम प्लेइंग क्रिकेट होता, कोई नाउन होती तो हम पूछते व्हाट आर यू प्लेइंग। जब आपके केवल सिंपल ये दे दिया जाए आई एम ईटिंग या आई एम प्लेइंग या जो भी दे दिया जाए, बाद में कोई नाउन न दी जाए, तो फिर आप व्हाट से बनाना हो तो आप बनाएंगे व्हाट आर यू डूइंग। आगे बढ़ते 11 में, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, वो सांप से डरती है। अब किससे डरती है, सांप से। तो जो चीज संज्ञा दी हुई है उसको ही हटाना है, सांप से। किससे, सांप से, तो ये हटेगा जिसमें टीवीएटी, इसमें टीवीएटी, यहां पर देखिए टीवीएट आई, इसमें स्नेक हटा देंगे और ये आगे पीछे कर लेंगे, यानी कि इज आगे और यहाँ पहले सी लगा, वॉट लगा देंगे, जैसे वॉट, ये इज आगे ले लिया, इज सी अफ्रेड ऑफ यहां तक लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। और आगे बढ़ते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, जहाँ स्थान पूछते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू कोटा, ये बहुत सिंपल है, आई एम गोइंग टू कोटा, तो वेयर आर यू गोइंग, हर बच्चा जानता है, इसमें कोई रूल समझने की जरूरत ही नहीं है। आई को हमने बदला यू में बदला तो यू के साथ आर आता है, आर यू गोइंग, और टू कोटा हटा दिया। स्थान पूछना है तो फिर स्थान थोड़ी लिखेंगे वेयर में, तो वेयर आर यू गोइंग लिख दिया। वाई का मतलब क्यों, कारण जानने के लिए। आई केम हियर टू मीट माई फ्रेंड। अब यहां पर ये जो प्रेपोजिशन है, ये वाली चीज इसमें नहीं लिखते, मैं यहां आया, अब इसमें तो रीजन ही बता दिया, मैं अपने मित्र से मिलने आया, ये चीज इसमें नहीं लिखेंगे। अब ये आई केम हियर से प्रश्न बनाएंगे, तो वाई का तो वाई लिख दिया, केम यहां पर आप तो इधर देखिए, वहां मत देखिए, यहां देखिए, क्योंकि अभी हमने हेल्पिंग वर्ब वाला सीखा है। पार्ट सिंपल दिया हुआ है, यानी डिड से बनेगा, तो सहायक क्रिया आगे आएगी, आई को किस में बदल देंगे, यू में, आई को यू में बदल देंगे और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। आइए इधर चलते हैं, वाई डिड लिख दिया, वाई का वाई यहां हमने डिड में लिया और ये आई को यू में बदला, वो कम और हियर, यानी यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब वाले को बहुत अच्छे से सीखे, WH वर्ड वाले तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, विच का मतलब कौन से, जैसे आई लाइक द व्हाइट शर्ट मोस्ट, आई लाइक द व्हाइट शर्ट मोस्ट। अब इसमें भी जो चीज पूछ रहा है वो आंसर में नहीं लिखनी, मुझे सफेद शर्ट पसंद है, तो अपने आप प्रश्न कैसे पूछेंगे, आपको कौन सी शर्ट सबसे ज्यादा पसंद है। अब सफेद तो नहीं लिखना है, व्हाइट नहीं लिखना है, यानी कि व्हाइट हटाएंगे हम, इसमें बाकी सब लिखेंगे, और वही आई दिया हुआ है तो वही यू में चेंज करेंगे, और ये लाइक प्रेजेंट सिंपल का है तो वही डू आएगा, वही यू आएगा, यानी और विच से बनाएंगे तो विच सबसे पहले लगा देंगे, और ये इस जगह पर शर्ट लगा दिया, विच शर्ट, कौन सी शर्ट, यानी जो संज्ञा के बारे में पूछे विच के साथ वो संज्ञा साथ में आएगी, हमेशा याद रखना, विच के साथ वो संज्ञा साथ में आएगी। विच शर्ट, जैसे अभी हम यहाँ पर लेकर गए थे, आपको पता होगा, ये हुज वाले में हुज सिस्टर, साथ में संज्ञा आई थी, यहाँ भी ऐसे ही आएगी,
विच शर्ट और वही डू यू लाइक मोस्ट। ऐसा को ऐसा लिख दिया, डू क्यों आया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का है, आई को यू में बदल दिया। ये देखिए डू यू लाइक और यहाँ पर द मोस्ट आप लिख सकते हैं, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आप चाहे तो द भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैसे, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। अब ये कार्य करने का तरीका, वो स्कूल पैदल जाता है, कैसे जाता है पैदल, तो ऑन फुट यानी वो हटाएंगे जो आंसर है और क्वेश्चन बनाएंगे। तो गोज वाला है तो किससे बनेगा, डज से, यानी डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर जब अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाते तो कैसे बनाते, ये गोज वाला है तो डज आगे लेते, डज ही गो टू स्कूल और हाउ आगे लगा दिया, हाउ डज ही गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। और आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, यानी जिन संख्या को हम गिन सकते हैं 1 2 3, वो चीज इसमें आती है यानी काउंटेबल नाउन, गिने जा सकने वाली संख्या। तो दी गई संख्या को हटाकर हाउ मेनी लगा दे, भाई जो संख्या दी हुई है वो हटाएंगे तभी तो कितना कितने पूछेंगे। यहां समझिए, आई सेल बाय 2 पेन्स, मैं 2 पेन खरीदूंगा। अब प्रश्न क्या पूछेंगे, आप कितने पेन खरीदेंगे, तो 2, आप कितने 2 पेन खरीदेंगे तो पूछेंगे ही नहीं, तो वो संख्या हटा देंगे। तो आप देखिए सेल और आई है तो आई को यू में बदलेंगे, तो यू के साथ में विल आता है, उल्टा सीधा करेंगे, सहायक क्रिया आगे कर्ता पीछे, आई किस में जाएगा, आई किस में बदलेगा, यू में, और यू के साथ क्या आता है फ्यूचर में, विल। तो ये देखिए हाउ मैंने लिखा, और ये मैंने बताया विच के साथ भी वो संज्ञा साथ में आती है, जैसे विच शर्ट हुज सिस्टर, तो यहाँ भी क्या आएगा, हाउ मेनी पेन्स, ये साथ में आएगी ये संज्ञा, हाउ मेनी पेन्स, और ये हमने बदला सेल को विल में और आई को यू में, हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय, यहाँ तक लिख दिया, केवल 2 हटा दिया। ये देखिए और समझ लीजिए, सी हैज 5 बुक्स। अब यहाँ पर हैज किस रूप में है, मैंने अभी समझाया था, हैज हैव हेड जब मेन वर्ब के रूप में आए तो हैज के साथ तो डज प्लस हैव, और हैव के साथ भी क्या करेंगे, डू प्लस हैव, और हेड के साथ डिड प्लस हैव, यानी हैव को मेन वर्ब के रूप में लेना है। अगर हेज दिया हुआ है तो अभी हमने समझा, हेज दिया हुआ है तो डज प्लस हैव। सी हैज 5 बुक्स, यहाँ पर हेज किस रूप में है, मेन वर्ब में। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो थर्ड फॉर्म होती, देखिए उसके पास 5 पुस्तकें हैं। अब वही हाउ मेनी लगा दिया और ये चीज हटाएंगे और वो संज्ञा साथ में कनेक्ट होती, हाउ मेनी बुक्स, और वही डज सी और वही हैव। ये देखिए सी हैज को किस में बदलेंगे, डज सी हैव में, डज सी हैव, और हाउ मेनी यहाँ लगाएंगे संख्या हटाकर, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, और सी हैज को किस में बदलेंगे, हमने अभी हेल्पिंग वर्ब वाला सीखा तो डज सी हैव, हाउ मेनी बुक्स डज सी हैव, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच का मतलब और हाउ मेनी का मतलब एक ही, लेकिन हाउ मेनी तो आता है काउंटेबल के साथ, गिने जा सकने वाले के साथ, और हाउ मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें नापते तोलते हैं, वो संज्ञा के साथ, यानी कि कितना कितनी, अनकाउंटेबल नाउन, न गिनी जा सकने वाली वस्तुएं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वैसे दी गई मात्रा को हटाकर, क्योंकि जो मात्रा दी हुई है उसे हटाएंगे तभी तो प्रश्न बनेगा। जैसे 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर हटाएंगे तभी तो कितना दूध पीता है, वो कितना 1 लीटर दूध पीता है, तो बनाएंगे नहीं। तो दी गई मात्रा को हटाकर हाउ मच लगा दें। जैसे ही गेव मी अ लॉट ऑफ मनी, उसने मुझे बहुत सारा धन दिया। अब अ लॉट ऑफ बहुत सारा, ये हटाएंगे तब प्रश्न बनेगा। तो हाउ मच मनी, और ये देखिए गिव पास्ट सिंपल है, यानी कि इसमें से डिड निकलेगा, डिड निकलेगा तब फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हाउ मच मनी और डिड ही गिव, और मी को किस में बदल देंगे, यू में। अभी हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब वाले में, हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितनी देर, यानी या तो देर पूछी जाएगी, मोमेंट, पल, कितनी टाइम, कितना समय, और कितनी दूरी है, डिस्टेंस, ये 2 के लिए हाउ लॉन्ग आता है। इसका मतलब होता है कितनी देर या कितनी दूरी। जैसे आई वेटेड देयर फॉर यू फॉर एन आवर, मैंने तुम्हारा वहां 1 घंटे तक इंतजार किया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो आपके आंसर है कितनी देर तक, यही हटाएंगे,
भाई यही तो आंसर है कि 1 घंटे तक इंतजार किया, तो ये 1 घंटा ही हटाएंगे, बाकी और तो प्रश्न में काम मिलेंगे। आई दिया हुआ है तो आई को यू में बदल देंगे। वेटेड है, पास्ट सिंपल है तो डिड से बनेगा। तो हाउ लॉन्ग डिड, आई को यू में बदला और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट देयर फॉर, और यू को किस में बदलेंगे, मी में। आई को यू में और यू ऑब्जेक्ट में है तो मी में। तो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट देयर फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। अब एक विशेष रूल, जो विशेष ध्यान रखना है, यहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ध्यान से समझना इसको। नोट वाले सेंटेंस को हमने सीखा, वाक्य में नोट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर सेंटेंस में नोट दिया हुआ है, तब भी मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब का सीखा था तब। अगर नोट दिया हुआ है तब भी सेंटेंस में जब हम प्रश्नवाचक में चेंज करेंगे तो नोट को हटा देंगे, यही सीखा हमने हेल्पिंग वर्ब वाले में। लेकिन विशेष ध्यान रखना, अगर ध्यान देना, नोट वाले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन में बदलने पर नोट हटा देते हैं, यानी वाक्य सकारात्मक बनाते हैं, प्रश्नवाचक। परंतु यदि WH वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान देना, अगर प्रश्न WH वर्ड से बनाएंगे तो नोट नहीं हटाते हैं। जैसे ही डिड नॉट लाइक हर, ये देखिए ही डिड नॉट लाइक हर, विशेष ध्यान देना। अब जब इसका हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो मैंने आपको बताया नोट हटाएंगे, यानी वाक्य सकारात्मक ही बनाएंगे। जैसे डिड ही लाइक हर, ये नोट हटा दिया, सहायक क्रिया आगे, कर्ता पीछे, तो डिड ही लाइक हर, और ये बना दिया। लेकिन जब WH वर्ड से बनाएंगे, जैसे वाई से बनाया, तो वाई डिड ही नॉट लाइक हर, इसमें नोट लगाएंगे। WH वर्ड वाले में नोट लगाएंगे और इसमें नोट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले से बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको शानदार तरीके से ये WH वर्ड से बनने वाले और हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलियरी से बनने वाले सेंटेंस सिखाए हैं। जो आपका क्वेश्चन टैग्स है उसको हम अगले वीडियो में लेते हैं और अच्छे से उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।